और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग इसके इंटरव्यू में जाते हैं या फिर सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो इसमें जो आपका इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है बिल्कुल बेशक जो लोकल लैंग्वेज है, आप जहाँ के रहने वाले हैं आप अपनी लोकल लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दीजिए। इसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं दे पाते आप हिंदी में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यही दो तरीके हैं जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इसमें सिलेक्शन का। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये लोग अपना रिक्रूटमेंट कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं निकालते हैं और ये मोस्टली लोकल कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। चीज़ ध्यान रखना, आप जिस भी एयरपोर्ट में काम करना चाहते हैं, अगर आप वहाँ के लोकल हैं और अगर आप लोग अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो 2 डॉक्यूमेंट्स बनवा के रेडी कर लेना। एक जय हिंद दोस्तों, सबसे ज़्यादा अवेटेड वीडियो है दोस्तों आज का, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोगों को कमेंट आते हैं कि सर मैं इंडिगो एयरलाइंस में ड्राइवर या फिर हेल्पर बनना चाहता हूं, तो उसमें सिलेक्शन कैसे होता है और मेरा जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहां पर वैकेंसी कब आएगी और उसमें मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूं, मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, सारी चीज़ें जो कि इस रिक्रूटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इंडिगो एयरलाइंस में एज अ लोडर, हेल्पर या फिर ड्राइवर ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे 8 साल हो चुके हैं एविएशन सेक्टर में, तो मैं आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल करेक्ट दूंगा, ठीक है। उसमें कोई भी आपको सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग इस वैकेंसी में इच्छुक हैं जाने के लिए या फिर इस नौकरी को करने के लिए, तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिगो एयरलाइंस में अजाइल एयरपोर्ट सर्विसेज एक कंपनी होती है जो कि ये वैकेंसी हायर करती है। अजाइल एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ये जो कंपनी है इंडिगो एयरलाइंस की एक सहायक कंपनी है, मतलब कोई थर्ड पार्टी जॉब नहीं है ये इंडिगो की ही, मगर इन्होंने लोडर, हेल्पर और जो ड्राइवर होते हैं इनके लिए एक अलग कंपनी बना रखी है। इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट हैं अजाइल एयरपोर्ट सर्विसेज नाम से ही ये वैकेंसी मतलब भरी जाती है। उसके बाद सभी एयरपोर्ट पे मैन पावर डिप्लॉयमेंट की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रहे, अगर आप लोगों को एज अ हेल्पर, लोडर या ड्राइवर ज्वाइन करना है तो आपका सिलेक्शन अजाइल एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में होगा, ठीक है। ये एक प्राइवेट कंपनी है और इसमें अगर आपको सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि आपको सैलरी मिलेगी, उसके बाद कंपनी की तरफ से यूनिफॉर्म भी मिलेगा, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई जिसको मेडिकल बोलते हैं, और जो सालाना आपका बोनस होता है वो भी आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। मतलब अगर आपको कहीं पर जॉब नहीं मिल रही है और अगर आपको अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पर जॉब मिल रही है तो फिर मेरे हिसाब से जॉब ठीक है, ठीक है। घर में अगर बैठने से अच्छा तो ठीक ही है। और आगे मैं आपको बता देता हूँ उसमें सारी चीज़ें हैं क्या जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। वैसे आप पूरे इंडिया में किसी भी राज्य के रहने वाले हों और आप किसी भी एयरपोर्ट में काम करना चाहते हो, यूपी में जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, किसी भी एयरपोर्ट में हो, उसके बाद मुंबई ले लो, दिल्ली ले लो, हरियाणा ले लो, राजस्थान ले लो, कोलकाता ले लो, बेंगलोर ले लो, मुंबई ले लो, किसी भी एयरपोर्ट में आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो सारा प्रोसीजर सेम रहेगा जो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें हेल्पर, क्लीनर, लोडर और हैंडीमैन या फिर हैंडी वूमेन ये सेम ही होते हैं, बस इनका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसमें ड्राइवर की जॉब होती है वो अलग होती है, ठीक है। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, मगर ड्राइवर में अभी तक केवल मेल ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी जो उधर पोस्ट है इनमें लोडर हो गया, क्लीनर हो गया, हेल्पर या हैंडीमैन वुमेन हो गया, इसमें मेल फीमेल दोनों एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इन पोजीशन में कभी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले मन में आपकी बात ये आती है कि मेरी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो मेरा प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है। तो इसमें टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी ज़्यादा है और आपके अंदर स्किल्स कितनी है। इसमें तो मैंने ये भी देखा है जो लड़के एज अ लोडर, हेल्पर या क्लीनर ज्वाइन करते हैं तो वो टीम लीडर बनते हैं, ठीक है। टीम लीडर से अगर उनको ज़्यादा ही वो मतलब वर्सटाइल होते हैं तो वो लोग इंडिगो एयरलाइंस में एग्जीक्यूटिव पोस्ट में भी चले जाते हैं। ऐसे मेरे कई दोस्त हैं जो पहले अजाइल कंपनी में लोडर थे, वो वहाँ से टीम लीडर बने, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरनल उनका इंटरव्यू हो जाता है, आईजीपी जब निकलती है, इन जॉब प्रमोशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें ये लोग इंटरव्यू देके एग्जीक्यूटिव भी आराम से बन जाते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव जैसे आप बनते हैं तो फिर आगे सारे प्रमोशन आगे स्टार्ट हो जाता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर, फिर ऐसे करके बढ़ते चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितने काबिल हो, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है, आपके अंदर कितनी स्किल्स है, ठीक है। ये जो वैकेंसी मैंने आपको बता दी पैन इंडिया एयरपोर्ट के लिए है, पूरे भारत में किसी भी एयरपोर्ट में आप काम करना चाहते हैं तो ये सभी के लिए सेम चीज़ें लागू होती हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो जो लोग ड्राइवर में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसमें मिनिमम कम से कम आप 8वीं पास होना चाहिए और आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस भी होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप लोग हेल्पर, क्लीनर, लोडर, हैंडीमैन, हैंडी वूमेन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th होना चाहिए, 10th पास कम से कम होना चाहिए, ठीक है।
एज की बात कर लेते हैं तो ड्राइवर के लिए 18 से 45 साल तक अप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस है तो कई बार ये ज़्यादा भी ले लेते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा पुराना ड्राइवर होता है क्योंकि इसमें ड्राइवरी में इतना कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ठीक है। और एज मैटर नहीं करती, इसमें मेन एक्सपीरियंस ही काम करता है अगर आप ड्राइवर के तौर पर अप्लीकेशन करना चाहते हैं। इसके अलावा जो अदर पोस्ट हैं, हेल्पर, क्लीनर, लोडर हो गया, इनके लिए 18 से 30-32 तक ये भी एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग इसके इंटरव्यू में जाते हैं या फिर सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो इसमें जो आपका इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है बिल्कुल बेसिक जो लोकल लैंग्वेज है, आप जहाँ के रहने वाले हैं आप अपनी लोकल लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दीजिए। इसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं दे पाते आप हिंदी में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो आपके पास आपका बायोडाटा मतलब रिज्यूमे होना चाहिए। रिज्यूमे में आप लोग अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कहाँ के रहने वाले हैं, सारी स्किल्स वगैरह सारी मेंशन करके इसको रेडी कर लें, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप लोग ड्राइवर के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं। इसके अलावा और अगर आप लोग अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो 2 डॉक्यूमेंट्स बनवा के रेडी कर लेना, एक पुलिस वेरिफिकेशन और एक पासपोर्ट, ठीक है। अगर ये आपके पास होते हैं तो जब भी कभी ये वैकेंसी आएगी आप एप्लीकेशन करेंगे तो तुरंत आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो अगर आप एज ए ड्राइवर सेलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी वही 17 से 20 हज़ार के बीच में रहेगी। वो भी डिपेंड ऑन कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट कि आप कौन से सिटी में कौन से एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं। जैसे कि आप दिल्ली एयरपोर्ट में तो वहाँ पर सैलरी आपकी 20 तक पहुँच सकती है, जो छोटे एयरपोर्ट में आप 16, 17, 18 भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कौन से एयरपोर्ट में आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हेल्पर में है, इसमें भी 15 से 18 हज़ार के बीच में रहती है, ठीक है। और इसमें भी वही कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट लागू होता है इसमें। अब सबसे मुख्य बात जो आती है इसमें कि ये सारी चीज़ें मुझे एक्सेप्टेड है, मतलब ये सारी चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, अब मुझे अप्लाई कैसे करना है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, देखो इस कंपनी में जब भी कोई वैकेंसी निकाली जाती है इसके लिए कोई फॉर्म वगैरह या वैकेंसी ऑनलाइन या फिर मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म में कभी नहीं निकाली जाती है। इसमें सिलेक्शन के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला, या तो आप एयरपोर्ट खुद चले जाओ, जिस भी एयरपोर्ट में आप काम करना चाहते हो उस एयरपोर्ट में पर्सनली विजिट कर लो, ठीक है। वहाँ पे जाके आप कोशिश करो किसी इंडिगो एयरलाइंस के या फिर इजराइल के एम्प्लॉय से मिलने की। अगर वो आपको मिल जाता है तो उससे आप पूछिए कि सर आपका ऑफिस कहाँ है इजराइल का। तो जब वो इजराइल का ऑफिस में जाके आपको अपना रिज्यूम दे देना है, ठीक है। अगर उनको वैकेंसी की रिक्वायरमेंट होगी तो सेम टाइम वो आपको इंटरव्यू ले लेंगे, अगर नहीं होगी तो वो आपका रिज्यूम रख लेंगे, उसके बाद जब उनको रिक्वायरमेंट होगी तब वो बुला लेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका कोई जानने वाला या फिर कोई रिलेटिव या कोई दोस्त, ठीक है, एयरपोर्ट पे काम करना है तो आप अपना रिज्यूम उसको दे सकते हैं, उसके थ्रू आप इजराइल ऑफिस में अपना रिज्यूम पहुंचवा सकते हैं, ठीक है। यही 2 तरीके हैं जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इसमें सिलेक्शन का, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये लोग अपना रिक्रूटमेंट कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं निकालते हैं और ये मोस्टली लोकल कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, आप जिस भी एयरपोर्ट में काम करना चाहते हैं अगर आप वहाँ के लोकल हैं, अगल बगल 1-2 किलोमीटर के रहने वाले हैं तो आपको जॉब 100% मिल जाएगी। बेशक देरी हो सकती है मगर आपको जॉब मिल जाएगी। इसलिए अगर आप जिस भी एयरपोर्ट में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आप उसके अगल बगल के रहने वाले हैं तो आप लोग जाकर अपना रिज्यूम अपने एयरपोर्ट में दे दीजिए इजराइल ऑफिस में, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, जब आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हो जाता है तो ये आपको बुलाते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, उसके बाद आपको ये जॉब दे देते हैं। बहुत ईजी प्रोसीजर है। ड्राइवर वगैरह तो कुछ नहीं, आप जाइए अपना DL दीजिए, अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए, चेक करोगे अगर सब डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, ठीक है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन दे दीजिए, अपना अगले दिन ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पर में होता है, इसमें भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन मतलब पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और अपना सारा कुछ चेक करने के बाद तुरंत ज्वाइनिंग करवा देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग इंडिगो एयरलाइंस में लोडर, हेल्पर या ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं। आपको बता दिया, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, जनरल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बिना आप लोगों को सपोर्ट के सारी चीज़ें करना संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मैं आप लोगों को समय समय पर ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा जिससे आप लोगों को समय से रोजगार मिल सके और आप लोग अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी आप लोगों से मैं जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।